देश का सबसे पहला ऐसा सेंटर जहां पर ड्रोन का परीक्षण यानी कि ड्रोन की टेस्टिंग होगी, ये गाजियाबाद में इसका सेंटर है। 10 तारीख से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, नेशनल टेस्ट हाउस के जो गाजियाबाद में है लैब, और यहाँ पर देश भर के जितने भी कंपनियां हैं, इस जगह पर सरकारी एजेंसी जो पहली एजेंसी है इस जगह से ड्रोन की टेस्टिंग करा सकती हैं और उसके बाद फिर मार्केट में उतारेंगी। इसके पीछे मकसद ये है कि कम से कम ड्रोन का परीक्षण सही तरीके से हो और जब मार्केट में हो तो ऑथेंटिक हो। आलोक जी बताइए कि इसके पीछे क्या मकसद है? देश की पहली ऐसा सेंटर है जो सरकारी सेंटर है। जी, ये पहला सेंटर है जो सरकारी सेंटर है। हाँ। और मकसद ये है कि जिस तरीके से ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, हाँ। सिविल सेक्टर में, हाँ। एग्रीकल्चर में, सर्वेलेंस में और जगह जगह, तो एक रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी टेस्टिंग एजेंसी हो जिसकी उसकी ऑथेंटिसिटी हो और जिसके बारे में लोग जिस पे वो कर सके। तो सरकार ने ये कदम उठाया है। तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ टोटल 7 में से 5 टेस्ट यहाँ पे हो पाएंगे। उसके अलावा एक EMI EMC टेस्ट है जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी वी आर इन प्रोसेस, उसको कर देंगे। सभी तरह के ड्रोन या कोई साइज में छोटा बड़ा, यहाँ पर कौन से ड्रोन की टेस्टिंग होगी? यहाँ पे सभी तरह के ड्रोन की टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, आई थिंक अप टू एग्रीकल्चर एंड सर्वेलेंस सारे तरीके के ड्रोन्स की टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, और भी आगे जाए, ये क्या टेस्टिंग है जिस जगह पर ये है? ये न्यूमेटिक शॉक टेस्टिंग है। जैसे हाँ। जब ड्रोन उतरता है हाँ। तो ऐसा ना हो कि वो गिरते समय, मतलब नीचे उतरते समय उस पर जो शॉक लगता है उसकी वजह से उसकी पूरे जो सिस्टम है उस पर कोई इफेक्ट आए, उसका कोई जैसे बैटरी निकल जाए या ऐसी कोई भी मशीन पे ड्रोन को अगर आप सेटअप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पहला जो है ना, हाँ, शॉक को वो झेल पाएगा। ये शॉक टेस्ट को वो झेल पाएगा। थोड़ा सा अंदर चलें और भी जगह पर और अंदर आए। ये जहाँ ये जो लैब है, ये देखिए, ये लैब है और लैब के अंदर और भी जो टेस्टिंग होती है वो इसी जगह पर की जाएगी। आप देखें कि अलग अलग मशीनें और अलग अलग चीज़ें हैं। ये सेटअप है यहाँ पर। ये क्या है सर? इसमें एनवायरमेंटल टेस्ट होता है कि जिस तरीके से वो ड्रोन को तरह तरह के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, कहीं बारिश, कहीं कुछ, इस तरह के सारे टेस्ट को इसमें हम लोग सिमुलेट करते हैं कि उस कंडीशन में भी वो उसकी जो टोटल उपयोगिता है वो इंटैक्ट रहे। यहाँ पर जितने भी मशीनें लगाई गई हैं सब के सब ड्रोन की टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होगा? नहीं, यहाँ पे हमारे और भी टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का टेस्ट है इस रीजन में। यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो तो ट्रांसफार्मर हो गए, इंड्योरेंस टेस्ट और स्विच अलग अलग तरीके, जैसे ये डस्ट चैम्बर है, ये आपका एनवायरमेंटल चैम्बर है। एक दूसरा भी आप तस्वीरें दिखाएं कैमरा पर्सन नीरज तिवारी। इस जगह पर आप देखें तो ये वाला कौन सा है सर? ये डस्ट चैम्बर है। इसमें जैसे कि डस्ट से उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं या अन्य वो पार्ट्स हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हम डस्ट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें ड्रोन को हम लोग रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो अभी भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसा कि उस एक्सपोजर के पहले कर रहा था। अच्छा। तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि डस्ट के बाद भी जो है वो जो एफिकेसी है वो डिक्रीज नहीं होती है। अच्छा, मतलब अगर हम 7 तरह के जो टेस्ट होंगे इस जगह पर, उसके बाद ये रहेगा कि ऑथेंटिक है, ये ड्रोन में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ये बाजार में उतारा जा सकता है। जी, उसके बाद एक सर्टिफिकेशन लेना होता है DGCA से। अच्छा। देन आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन कि उसमें ये सारे टेस्ट रिपोर्ट्स सम्मिलित की जाती हैं कि ये सारे टेस्ट को वो पास कर चुका है। फिर एक जैसे जो हम लोग भी करते हैं, वो एक एजेंसी उसको सर्टिफाई करती है कि नाउ इट इज़ ओके टू हैव इट इन द। तो अलग अलग तरह के टेस्ट यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिसमें ये भी है कि ड्रोन जब लैंड करता है तो कितना ज़्यादा वो झेल सकता है, कहीं वो डैमेज तो नहीं होगा, वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा डस्ट को लेकर भी, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में ड्रोन को फ्लाई करना होता है और अलग अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि दवाइयाँ तक ड्रोन के ज़रिए सप्लाई की जाती हैं, खास करके पहाड़ी वाले इलाकों में। तो उन जगहों तक जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, उस जगह पर ड्रोन कामयाब हो रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में देश की पहली जो सरकारी टेस्टिंग सेंटर, इसकी शुरुआत हुई है। इस जगह पर अलग अलग तरह के ड्रोन की जांच
की जा सकती है। जांच करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद ये सबूत रहेगा कि जिन कंपनियों के ड्रोन की टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ से अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद मार्केट में आसानी से उतार सकते हैं। अभी तक इसकी शुरुआत से पहले ही 56 कंपनियों की तरफ से आवेदन आ चुके हैं कि उन कंपनियों के ड्रोन की टेस्टिंग इन जगहों पर किया जाए। इसके बाद जैसे ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद अलग अलग कंपनियों की ड्रोन की टेस्टिंग इस जगह से की जाएगी। ड्रोन का विस्तार और ड्रोन का इस्तेमाल तेजी के साथ में बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ड्रोन सेक्टर को अब रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि गाजियाबाद में देश की पहली ऐसी संस्था है, पहला ऐसा सेंटर है जो केंद्र सरकार का है, सरकारी सेंटर है। इस जगह पर गाजियाबाद के इस सेंटर में इसकी टेस्टिंग की जा रही है, ड्रोन की टेस्टिंग की जा रही है। एक कंपनी का ये ड्रोन है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होगा। ये काफ़ी हैवी ड्रोन है और इसकी कैपेसिटी जो डीजीसीए के मुताबिक करीब 120 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अभी तक जो गाजियाबाद का नेशनल टेस्ट हाउस है, जो सरकार की संस्था है, सरकार का जो सेंटर है, इस जगह पर 56 ऐसे आवेदन कंपनियों की तरफ से आ चुके हैं जिससे कि इसी जगह पर ड्रोन की टेस्टिंग की जा सकती है। क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट जो सेंटर्स हैं वहीं से ड्रोन की टेस्टिंग होती है, इसके बाद मार्केट में उनको उतारा जाता है। लेकिन ड्रोन की कैपेसिटी और ड्रोन की क्वालिटी को लेकर कई बार उंगलियां उठती रही हैं, शक के घेरे में रहती हैं। कई बार ड्रोन की बैटरी खराब हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि ड्रोन को लैंड कराते वक्त ही क्रैश हुआ है। तो ड्रोन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए अब सरकारी जो संस्था है नेशनल टेस्ट हाउस, वो केंद्र सरकार के अधीन है। यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग इस जगह पर की जा रही है। आप देखिए कि ड्रोन को एक हाइट पर उड़ाया जा रहा है इस जगह पर और एक कंपनी यहाँ पर आई है क्योंकि 56 कंपनियों की तरफ से आवेदन इस जगह पर आए हैं और इसी जगह पर गाजियाबाद के इस सेंटर से 7 तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। 7 अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद जब परीक्षण में तमाम जो गुणवत्ता को लेकर जब पास हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस कंपनी को कि वो बाजार में उतार सकते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश और बहुत कई बार शिकायतें रही हैं कि अलग अलग सेक्टर में, जैसे वार जोन में होता है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, हेल्थ सेक्टर में होता है, पर्यावरण या खेती बाड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ड्रोन का जो बढ़ रहा है इस्तेमाल, उसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अब रेगुलेट किया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। आप देखिए कि इसको उड़ाकर दिखाया जा रहा है कि आखिर में ड्रोन किस तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल इस जगह से निश्चित तौर पर यहीं से जब सर्टिफिकेट लिया जाएगा तो एक ऑथेंटिक परीक्षण होगा और एक सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होगा माना जाएगा, जिसके बाद ही बाजार में ड्रोन को उतारा जा सकता है।